मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में नेटवर्किंग फंडामेंटल्स एंड सिक्योरिटी चैप्टर के एक टॉपिक वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है ये वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी है क्या। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या होता है ये व्हाट इज़ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, तो सिंपली आप समझ लो कि ये खास फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, जिसके हेल्प से यूज़र, ख़ास करके वैसे यूज़र जिनको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ है, चाहे वो उनके आई साइट से हो या हेयरिंग प्रॉब्लम हो उनको, या मे बी उनके हाथ में या फिंगर्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डिसेबिलिटीज़ हो, पैरालिसिस हो, तो भी क्या है कि वो कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। इस फीचर्स के हेल्प से वो उनको अपने हिसाब से उनके फंक्शंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है ये। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रखा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ डिसेबल्ड फ्रेंडली प्रोडक्ट। डिसेबल्ड फ्रेंडली प्रोडक्ट से सेंस वही है कि वैसे यूज़र्स जिन्हें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ है तो वो भी, उनके लिए भी ये फ्रेंडली होता है, मतलब कि वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विंडोज़ कम्स विद डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस दैट हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटीज़ टू यूज़ कंप्यूटर मोर ईजिली। मतलब कि विंडोज़ में कुछ ऐसे डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हैं। विंडोज़ ऐसे ऑप्शंस के साथ आता है जो कि उन लोगों को हेल्प करते हैं जो डिसेबल है, और वो आसानी से कंप्यूटर को ईजिली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यही होता है आपका एक्सेसिबिलिटीज़ ऑप्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक्स्ट टू स्पीच फीचर, जैसे एक एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में एक फीचर है टेक्स्ट टू स्पीच। इसका काम क्या होता है, ये टेक्स्ट को रीड करता है लाउडली फॉर पीपल विद लिमिटेड विज़न। मान लो कि किसी के आई साइट में कुछ प्रॉब्लम है और वो अपना क्या कहते हैं ऑप्टिकल्स जो है वो छूट गया, वो घर पे छूट गया और काम करने के लिए ऑफिस आ गया। अब तो फिर प्रॉब्लम होगा, उसको ठीक से देख नहीं पा रहा है। तो इस फीचर्स में स्क्रीन पर जो भी चीज़, जो भी टेक्स्ट है लिखा हुआ, वो क्या होगा, कंप्यूटर उसको लाउडली रीड कर सकता है और वो अपने काम को कर सकता है। तो ये हेल्पफुल हो गया उनके लिए जिनको विज़न की प्रॉब्लम थी। वैसे एक और इसमें ऑप्शन है, स्पीच रिकॉग्निशन फीचर्स अलाउ यूज़र विथ लिमिटेड मोबिलिटी टू कंट्रोल द कंप्यूटर विद देयर वॉइस। तो मान लो कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, उसके फिंगर्स में, हाथ में कुछ प्रॉब्लम है और वो कीबोर्ड से या माउस से काम नहीं कर सकता, कमांड नहीं दे सकता, तो स्पीच रिकॉग्निशन फीचर से वो बोल करके कंप्यूटर को कमांड दे सकता है और कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। समझ में आ रहा है ना कि क्या मेन इसका पर्पस क्या है, किस तरीके से ये हेल्पफुल है। इसलिए हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो वी कैन डिफ़ाइन कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू कस्टमाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर्स पार्ट्स। तो यही इसका डेफिनेशन हो गया कि ये क्या है, तो ये आपका कंप्यूटर के पार्ट्स के फंक्शन को कस्टमाइज़ करना कहलाता है। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या है, तो कंप्यूटर्स के पार्ट्स को यूज़र अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकता है ताकि वो अपने काम को परफॉर्म कर सके। क्लियर है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा कॉमन एम्पेयरमेंट्स। कॉमन एम्पेयरमेंट्स का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम हैं यूज़र के साथ जो कि यूज़र फिर भी उसकी वो प्रॉब्लम है उनके साथ, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सम डिसेबिलिटीज़ और एम्पेयरमेंट्स दैट कैन बी अ बैरियर टू इफेक्टिव कंप्यूटर यूज़ एंड दीज आर फॉलोइंग। देखो, पहला विजुअल इम्पेयरमेंट, वो मैंने पहले ही कहा था कि विजुअल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के हेल्प से कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट में क्या हो सकता है, इट कंसिस्ट ऑफ इनएबिलिटी टू सी, ठीक से नहीं देखना या नहीं पढ़ना, ड्यू टू लो विज़न, साइट प्रॉब्लम में होने की वजह से, पावर कम होने की वजह से, या कलर ब्लाइंडनेस होने की वजह से, या इम्पेयर्ड आई साइट की वजह से, या एज के साथ भी आइज़ में प्रॉब्लम आते हैं, कुछ डिजीज़ वगैरह आते हैं, डिफेक्ट आते हैं, तो इन सब की वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। लेकिन हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को यूज़ करके कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इट इंक्लूड इनएबिलिटी टू हेयर
बीट्स डिफाइंस बीइंग हार्ड ऑफ हियरिंग। एक मिनट, यहाँ पे कुछ इश्यूज है, लगता है मिस टाइप हो गया। वेट अ मिनट। यहाँ पर एक्चुअली बीप्स होगा, इसको बीट्स नहीं होगा। बीप साउंड वगैरह जो होता है ना, वो हो गया, बीप हो गया। और ये आपका डीफनेस होगा, इसको सही कर लीजिएगा। वैसे मैं जब नोट्स आपको सेंड करूँगा तो वहाँ पे मैं करेक्ट कर दूँगा। डीफनेस है यहाँ पर, ठीक है ना, तो सही कर लीजिएगा। यहाँ पर सेकंड वाला डीफनेस है और फर्स्ट वाला बीप होगा। इट इंक्लूड इनएबिलिटी टू हेयर, बीप, डीफनेस, बीइंग हार्ड ऑफ हियरिंग, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम जिससे सुनने में प्रॉब्लम हो, तो वो आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आता है। फिर है आपका फिजिकल इम्पेयरमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ इनएबिलिटी टू होल्ड माउस। कुछ प्रॉब्लम, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है जिससे माउस को हम ठीक से पकड़ नहीं सकते हैं या कीबोर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, मे बी इंजरी की वजह से, या कोई भी प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस हो सकता है या वीक मसल्स हो सकता है, तो ये फिज़िकल इम्पेयरमेंट हो गया। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर को कंट्रोल दे सकते हैं स्पीच रिकॉग्निशन से, और उससे काम को परफॉर्म कराया जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट आपका इम्पेयरमेंट है वो है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इट इंक्लूड्स इनएबिलिटी टू रीड और कंप्रीहेंड और लर्निंग डिसेबिलिटीज़। पढ़ने वढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो, रीड करने में प्रॉब्लम हो, तो हम उसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन इम्पेयरमेंट हैं जो लोगों में होते हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम सिस्टम पर काम कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटीज़ ऑप्शंस को यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारा लॉन्चिंग। ये लॉन्चिंग एल छूट गया यहाँ पे। लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होगा कि कैसे हम इस ऑप्शंस को लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर स्टेप्स हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू लॉन्च एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। क्या होगा, करना होगा हमें, सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, उसके बाद कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, वहाँ आपको जो कि स्टार्ट मेन्यू में मिल जाता है। कंट्रोल पैनल में पे आप क्लिक कीजिएगा तो कंट्रोल पैनल का क्या होगा, विंडो अपीयर हो जाएगा। ये यहाँ इमेज में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर, ये आपका स्टार्ट बटन होता है, आप सभी जानते हैं, इस पर जाएंगे, ये स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो गया। यहाँ आपको ये कंट्रोल पैनल दिख रहा है, इस पर जाइएगा तो ये आपका कंट्रोल पैनल है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको ईज़ ऑफ एक्सेस दिख रहा है, ईज़ ऑफ एक्सेस, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, ईज़ ऑफ एक्सेस पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसा कुछ ओपन आएगा, ईज़ ऑफ एक्सेस का अपना विंडो आएगा। यहाँ पे फिर आपको ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर दिख रहा होगा, वो ईज़ ऑफ एक्सेस था, ये ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर है। यहाँ क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये डिफरेंट ऑप्शन है जो अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे स्टार्ट मैग्नीफायर है, एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपके स्क्रीन को क्या करेगा, मैग्नीफाई कर देगा। तो जिनको विजुअल प्रॉब्लम है, तो जब चीज़ें बड़ी हो जाएगी तो वो क्या है, उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे नैरेटर है जो कि पढ़ करके बता देगा। इन सभी को मैं बताऊंगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से फीचर से क्या होता है और यूज़ कैसे करते हैं। इनको मैं आगे, आज तो नहीं, कल के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उन सारी चीज़ों को समझ जाओगे। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये सब के सब एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में आते हैं। इनको यूज़ करके हम जो क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट पीपल होते हैं, जिनको कॉमनली कुछ इम्पेयरमेंट होता है, तो वो आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। फॉलो द गिवन स्टेप टू लॉन्च एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। पहला है आपका क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है।
फिर वहाँ कंट्रोल पैनल होगा, उस पर क्लिक करना है तो कंट्रोल पैनल का विंडो ओपन हो जाएगा। मैंने आपको अभी बता दिया है फिगर में कि किस तरीके से करते हैं। उसके बाद वहाँ से आपको ईज़ ऑफ एक्सेस ऑप्शंस को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, जो कि कंट्रोल पैनल विंडो में मिल रहा था। तो इसका अपना विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको फिर इसके बाद ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर पे जाना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे स्टार्ट मैग्नीफायर, स्टार्ट नरेटर, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड या सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट, और भी अदर सेटिंग्स भी रहेंगे, इनसे भी कोई यूज़ कर सकते हैं। एक और ख़ास बात है कि जैसे ही यूज़र इस पर अपने माउस को लेकर आता है, व्हेन वी होवर द माउस ऑन दिस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, जैसे ही यूज़र अपने कर्सर को, एरो को इस पे लेकर आएगा, माउस को लेकर आएगा, वी विल हेयर द विंडो नरेटर रीडिंग आउट ऑफ देम। तो वो जो ऑप्शंस है ना, विंडो नरेटर उसको रीड करने लगेगा, ताकि जो डिसेबल यूज़र है वो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सके। मतलब वो इनके लिए भी डिपेंड नहीं कि कोई उसे कर करके देगा, यूज़र खुद से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यही था आपका एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो आज हमने जान लिया कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या होता है, कौन कौन से इम्पेयरमेंट है, कॉमनली इम्पेयरमेंट है, और हम कैसे लॉन्च करेंगे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो को ध्यान से सुनिए, कोई इश्यूज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं।